महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मेरे सभी मित्रों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस चैनल को, वो मेरे सभी एपिसोड्स को जो अपना प्रेम, अपना सहयोग दे रहे हैं। आप सबका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहा तो मैं ज्योतिष की दुर्लभ जानकारियां मित्रों आप तक पहुंचाता रहूंगा। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ, असंख्य ग्रंथ इस समय भी ऐसे हैं जिन्हें किसी ने पढ़ा ही नहीं, जो कई लाइब्रेरीज में, पुस्तकालय में पढ़े हैं। हम प्रयास करेंगे कि उन ग्रंथों को लाकर उनमें से जो दुर्लभ जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कुंडली के 12 लग्नों की चर्चा कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की, स्कॉर्पियो एसेंडेंट की। वृश्चिक राशि 12 राशियों में 8वें नंबर की राशि होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मित्रों, इस कुंडली में आपके लग्न में वृश्चिक राशि हो गई 8 नंबर की। अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो धन भाव में दूसरे भाव में हो गई धेनु राशि 9 नंबर की, तीसरे भाव में 10 नंबर की राशि मकर राशि, चौथे भाव में 11 नंबर की राशि कुंभ राशि, संतान भाव में 5वें भाव में 12 नंबर की राशि मीन राशि, रोग भाव में 6ठे भाव में मेष नंबर की राशि मेष राशि 1 नंबर की राशि, विवाह स्थान में 7वें भाव में 2 नंबर की राशि वृष राशि, आयु भाव में मिथुन राशि, भाग्य भाव में कर्क राशि, कर्म भाव में 10वें भाव में सिंह राशि, लाभ भाव में कन्या राशि और खर्चे के, व्यय के भाव में तुला राशि। इस प्रकार ये वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली बन गई। अब कौन से घर में कौन कौन से ग्रह हैं वो आपके जन्म समय पर निर्भर करता है। आइए बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न में कौन सा ग्रह किस प्रकार का फल प्रदान करता है। मित्रों, वृश्चिक लग्न में लग्न का स्वामी, वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल लग्न स्वामी। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, तेजस्वी ग्रह है, ग्रहों का सेनापति है, आक्रामक है, आग और अग्नि का प्रतीक है, केमिकल्स का प्रतीक है, इनफ्लेमेबल आइटम्स, ज्वलनशील पदार्थों का प्रतीक है, प्रॉपर्टी, संपत्ति का प्रतीक है, छोटे भाइयों का प्रतीक है। तो वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले जातक ऊर्जावान होते हैं। यदि मंगल की और पापक ग्रहों की केंद्र पर दृष्टि है तो अहंकारी होते हैं, उनके तर्क कुतर्क में बदल जाते हैं। लग्न का स्वामी मंगल होने के कारण मंगल बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, संपत्ति लाभ करवाता है, छोटे भाई बहनों का सुख दिलवाता है मित्रों। और यहां पर मंगल यदि लग्न को देख रहा है तो आयु अच्छी देता है। ऐसे व्यक्तियों को रक्त से संबंधित, खून से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है जिनका वृश्चिक लग्न में जन्म होता है। लग्न का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, मंगल केंद्र में या त्रिकोण में हो तो बहुत ही शुभ फलदायी है। जीवन में ऐसा व्यक्ति 36वें वर्ष से प्रगति करना आरंभ कर देता है और जीवन पर्यंत फिर प्रगति करता है। वृश्चिक लग्न में धन भाव का स्वामी है बृहस्पति, बहुत ही शुभ है, धनदायक है, पुत्र का कारक है, संतान देता है, पुत्र देता है, धन संपत्ति, स्वर्ण का लाभ करवाता है, गोल्ड का। और अगर केंद्र में या त्रिकोण में है तो कुटुंब बड़ा होता है। ऐसे में व्यक्ति का कुटुंब बहुत बड़ा होता है, फैमिली बड़ी होती है। धन स्थान का स्वामी बृहस्पति है तो व्यक्ति को खाने पीने के बहुत अच्छे सुख प्राप्त होते हैं। परंतु यदि बृहस्पति 6ठे, 8वें, 12वें में है तो परिवार को हानि होती है, कुटुंब में कोई ना कोई रोग
कोई ना कोई असमय मृत्यु लगी रहती है। तो ऐसे में बृहस्पति के उपाय करना नितांत आवश्यक है। वृश्चिक लग्न में तीसरे भाव का स्वामी है शनि। वृश्चिक लग्न में शनि शुभ फलदायक है, यात्राएं करवाता है, संपत्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करवाता है और व्यक्ति को जीवन में बहुत ही मान सम्मान धन प्रतिष्ठा दिलवाता है। माता का आशीर्वाद भी ऐसे व्यक्तियों पर बना रहता है। शर्त यही है कि शनि केंद्र में या त्रिकोण में होना चाहिए। आप सबको मैंने बताया था केंद्र भाव, ये 4 भाव, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये केंद्र भाव है मित्रों। 5वां और 9वां ये त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी माता के भाव है। वृश्चिक लग्न में चौथे भाव का केंद्र भाव का स्वामी होता है शनि। तीसरे भाव का स्वामी भी शनि है, चौथे भाव का स्वामी भी शनि है। बहुत शुभ फलदायी है। यदि केंद्र में और त्रिकोण में है, इन चारों भावों में है या इन 2 भावों में है तो बहुत ही शुभ फलदायी है। जीवन में व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाता है, यात्राएं करता है और दीर्घायु होता है। शनि यदि केंद्र में है, ऐसे व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। पंचम भाव का स्वामी वृश्चिक लग्न में होता है बृहस्पति। संतान कारक है, धन का सुख देता है, लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सट्टे से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सट्टे में भी लाभ प्राप्त कर सकता है क्योंकि पंचम भाव सट्टे का भी होता है। यह प्रेम विवाह का भाव भी है। यदि विवाह भाव और पंचम भाव में संबंध बन रहा है तो ऐसे व्यक्तियों का प्रेम विवाह होता है, बृहस्पति का और 7वें भाव के स्वामी शुक्र का। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न में छठे भाव के स्वामी की, जो है मंगल। मंगल इस कुंडली में बहुत शुभ फलदायी है, परंतु कभी कभी रक्त ब्लड से रिलेटेड रोग दे देता है। संपत्ति लाभ करवाएगा। अगर केंद्र में है तो व्यक्ति अपने कई सारे इन्वेस्टमेंट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। केमिकल से रिलेटेड बिजनेस देता है, इनफ्लेमेबल आइटम से रिलेटेड बिजनेस देता है, लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस देता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस देता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत समृद्ध होता है यदि मंगल केंद्र में है तो। विवाह स्थान का स्वामी शुक्र है। वृश्चिक लग्न में शुक्र का फल खराब होता है। शुक्र अगर खराब अवस्था में है, 6, 8, 12 में है तो विवाह में विलंब होता है। 32-33 वर्ष के बाद ही ऐसे व्यक्तियों का विवाह होता है जिनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न है और शुक्र 6, 8 या 12वें भाव में चला गया है। इस कुंडली में अगर शुक्र केंद्र या त्रिकोण में है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही धनी पत्नी प्राप्त होती है। पत्नी से धन प्राप्त होता है, पत्नी से वाहन सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी वर्किंग हो सकती है, जॉब कर सकती है और अच्छी जॉब में प्लेस्ड हो सकती है। अच्छी जॉब में उनकी उन्नति और स्थापना हो सकती है। वृश्चिक लग्न में आयु भाव 8वें भाव का स्वामी होता है बुध। वृश्चिक लग्न में बुध धन देता है, शुभ फलदायी है, आयु कारक है। यदि केंद्र में है तो दीर्घायु बनाएगा। अष्टम भाव का स्वामी है। अगर 6, 8, 12 में है तो विपरीत राजयोग बनता है, धन प्राप्ति होगी निश्चित रूप से और ऐसा व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करता है, मित्रों से लाभ प्राप्त करता है, अपने भाइयों से लाभ प्राप्त करता है। भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा है, लंबी यात्राएं करवाएगा। धार्मिक स्थलों पे आपकी यात्राएं होंगी और ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा भी कर सकता है क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा है। यदि केंद्र में है, इन 4 भावों में से कहीं चंद्रमा है तो बहुत ही शुभ फलदायी है और जीवन में ऐसा व्यक्ति बहुत प्रगति करेगा और ऐसे व्यक्तियों को माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्ण आशीर्वाद ऐसे व्यक्तियों को माता का सदैव रहता है। 10वें भाव का स्वामी सूर्य है, बहुत शुभ फलदायी है। सरकार से लाभ प्राप्त होता है, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, पब्लिक रिलेशंस बनते हैं जिनसे अतुल धन संपदा प्राप्त होती है। सूर्य बली होना चाहिए। नवमांश कुंडली में सूर्य अगर नीच का है तो यह फल नहीं मिलेगा मित्रों। सूर्य का बली होना आवश्यक है, लग्न कुंडली में भी, नवमांश कुंडली में भी। 11वें भाव का स्वामी बुध है, शुभ फल देता है, धन देता है, लिक्विडिटी देता है, सोर्स ऑफ इनकम बनाता है, दोस्तों से लाभ करवाता है,
मित्रों से लाभ करवाता है। परंतु यदि बुध खराब अवस्था में है, शनि राहु के साथ है, तो रोग देता है, बीमारियां देता है। 12वें भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र वृश्चिक लगन में खराब फल देता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है, पत्नी को बीमार रखेगा। यदि ये शुक्र आपका 8वें भाव में है, पत्नी को कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। शुक्र यदि 6ठे भाव में है तो भी आपकी पत्नी रोग ग्रसित रहेगी। ऐसे में शुक्र के उपाय आवश्यक है। तो मित्रों, इस प्रकार कुंडली में वृश्चिक लग्न में 12 भावों के स्वामी 9 ग्रह अपना अलग अलग फल देते हैं। राहु और केतु केंद्र में या त्रिकोण में है तो बहुत शुभ फलदायी है। अब वृश्चिक लग्न वाले क्या उपाय करें कि उनकी भाग्य की उन्नति हो। वृश्चिक लग्न में अगर व्यक्ति शुक्रवार को, क्योंकि शुक्र 7वें और 12वें भाव का स्वामी है, शुक्रवार को सफेद वस्तुएं मंदिर में दान करें, संतोषी मां के व्रत रखें और गरीबों को बर्फी, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र दान करें, तो ऐसे व्यक्ति की भाग्य उन्नति होती है, पत्नी अच्छी मिलती है, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। वृश्चिक लग्न में यदि व्यक्ति एक मोती धारण करता है और एक माणिक धारण करता है तो निसंदेह रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत जीवन में प्रगति करेगा। कारण है सूर्य 10वें भाव का स्वामी है, चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी है। तो मोती पहनने से चंद्रमा बली होगा, माणिक पहनने से सूर्य बली होगा, बहुत शुभ फलदायी है। वृश्चिक लग्न वाले यदि बुधवार को गाय को चारा खिलाते हैं, गणेश भगवान जी को दुर्वा अर्पित करते हैं, दुर्वा होती है घास, दुर्वा की माला गणेश जी को अर्पित करते हैं तो भाग्य में सदैव उन्नति होती रहेगी ऐसे व्यक्तियों की। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें बुधवार को, गणेश जी को हरे केले, कच्चे केले अर्पित करें बुधवार को, तो ऐसे व्यक्ति निसंदेह रूप से भाग्य उन्नति करते हैं और दीर्घायु होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार देखा आपने वृश्चिक लग्न में किस प्रकार कौन सा ग्रह अपने अपने फल देता है अपने स्वभाव के अनुसार। मित्रों, यदि आपने ये चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष की बहुमूल्य जानकारियां, दुर्लभ जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूं। भविष्य में हम हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष पर भी बात करेंगे। स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरा ज्योतिष परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। मित्रों, अगले एपिसोड में धेनु लगन, सैजिटेरियस लग्न की बात होगी। तब तक के लिए आपका समय मंगल है मित्रों, धन्यवाद।